नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। इतिहास कभी कहकर दस्तक नहीं देता, ये दबे पांव आता है और जब पन्ना खुलता है तो बड़े बड़े दिग्गजों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। बिहार की सियासत में इन दिनों एक ऐसा ही पन्ना खुल रहा है जिसकी चर्चा पटना से लेकर दिल्ली तक है। क्या नीतीश कुमार ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गुमांग बनने जा रहे हैं? क्या 1999 का वो एक वोट जिसने देश की सरकार गिरा दी थी आज 2026 में बिहार की किस्मत लिखने वाला है? आखिर क्यों अचानक नीतीश कुमार की तुलना उस शख्स से होने लगी जिसने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को महज एक वोट से धूल चटा दी थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार बिना विधायक या बिना एमएलसी रहे भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जमे रह सकते हैं? आज के इस वीडियो में हम बिहार की सत्ता के उस यक्षण प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे जो हर बिहारी जानना चाहता है। चलिए पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। तारीख थी 17 अप्रैल 1999। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार थी। बहुमत साबित करना था, पूरा देश टीवी से चिपका था। एनडीए सरकार अविश्वास प्रस्ताव हार गई और जानते हैं हार का अंतर क्या था? सिर्फ एक वोट। वो एक निर्णायक वोट देने वाले शख्स थे गिरिधर गुमांग। गुमांग उस वक्त ओडिशा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन साथ ही वो सांसद भी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए संसद में जाकर वाजपेयी सरकार के खिलाफ वोट डाला और सरकार गिर गई। आज नीतीश कुमार भी उसी चौराहे पर खड़े दिख रहे हैं जहां कुर्सी, संवैधानिक पद और भविष्य की राजनीति के बीच एक बारीक रेखा खिंच गई। क्या नीतीश कुमार भी गुमांग की तरह कोई ऐसा कदम उठाएंगे जो इतिहास बदल दे? गिरिधर गुमांग का वो एक वोट आज भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नैतिकता की बहस छेड़ देता है। उस वक्त बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जो व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री बन चुका है उसे संसद में आकर वोट देने का नैतिक अधिकार नहीं है, लेकिन गुमांग ने नियमों का हवाला दिया और अटल जी की सरकार गिर गई। आज बिहार में भी वही स्थिति है। नीतीश कुमार के इस्तीफे और फिर से सीएम बने रहने की चर्चाओं के बीच नैतिकता का सवाल खड़ा है। विपक्ष पूछ रहा है, क्या नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए इस 6 महीने वाले फॉर्मूले का सहारा लेंगे? क्या बिहार की जनता इसे सुशासन मानेगी या फिर सत्ता का मोह? इतिहास गवाह है कि जब जब ऐसे संवैधानिक पेच फंसे हैं, नुकसान हमेशा जनता के भरोसे का हुआ है। अब आते हैं आज के संवैधानिक संकट पर। क्या नीतीश कुमार सीएम पद पर बने रह सकते हैं? इस सवाल का जवाब खुद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने दे दिया। उन्होंने साफ किया कि संविधान में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बिना सदन का सदस्य रहे भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है, लेकिन 6 महीने बीतते ही उन्हें विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता लेनी ही होगी। यानी नीतीश कुमार के पास अभी वक्त तो है, लेकिन ये वक्त कांटों भरा है। क्या वो चुनाव लड़ेंगे या फिर ये 6 महीने किसी बड़े बदलाव की तैयारी है? बिहार की जनता के मन में ये सवाल उबल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार का ये बयान कि 6 महीने तक कोई भी बिना चुनाव जीते सीएम रह सकता है, महज एक कानूनी जानकारी नहीं है। राजनीति में हर शब्द के मायने होते हैं। प्रेम कुमार बीजेपी के पुराने और मंझे हुए नेता हैं। उनका ये कहना कहीं न कहीं जेडीयू और नीतीश कुमार को एक सेफ एग्जिट या फिर एक टेम्परेरी अरेंजमेंट का रास्ता दिखाने जैसा है, लेकिन इसमें एक रिस्क भी है। अगर इन 6 महीनों में बीजेपी ने अपना संगठन और मजबूत कर लिया तो क्या नीतीश कुमार दोबारा सदन की सदस्यता ले पाएंगे? क्या बीजेपी उन्हें विधान परिषद भेजने में मदद करेगी? ये 6 महीने का समय नीतीश कुमार के लिए ग्रेस पीरियड भी हो सकता है और उनके राजनीतिक वनवास की शुरुआत भी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें? राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी फिलहाल नीतीश को हटाने में जल्दबाजी नहीं दिखाएगी। इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्वार्थ है और वो है पश्चिम बंगाल का चुनाव। बंगाल में कुर्मी समाज की अच्छी खासी आबादी है और नीतीश कुमार इस समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। साथ ही सुशासन के नाम पर जो अति पिछड़ा और दलित वोट नीतीश के साथ जुड़ा है, बीजेपी उसे खोना नहीं चाहती। बीजेपी के रणनीतिकार चाहते हैं कि नीतीश के चेहरे का इस्तेमाल करके बंगाल और आसाम का चुनाव निपटा लिया जाए। वो खुद पर जबरन नीतीश को हटाने का दाग भी नहीं लगवाना चाहते। बीजेपी के रणनीतिकार जानते हैं बिहार से सटा पश्चिम बंगाल का इलाका नीतीश कुमार के प्रभाव क्षेत्र में आता है। बंगाल में कुर्मी आंदोलन तेज है और वहाँ के कुर्मी समाज में नीतीश कुमार की एक साख है। बीजेपी चाहती है कि चुनाव तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के टैग के साथ रहें, ताकि बंगाल के वोटर्स को ये संदेश जाए कि एनडीए में पिछड़ों और कुर्मियों का सम्मान सुरक्षित है। अगर आज नीतीश कुमार को हटाया जाता है तो बंगाल में ममता बनर्जी इसे पिछड़ों का अपमान बताकर भुनाने की कोशिश करेंगी। इसलिए बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। वो चाहती है कि नीतीश कुमार खुद अपनी मर्जी से रास्ता दे, ताकि बीजेपी पर धोखा देने का आरोप न लगे। ये एक ऐसी बिसात है जहाँ हर चाल बहुत सोच समझकर चली जा रही है। बिहार की गलियों में एक और चर्चा तेज है, क्या नीतीश कुमार कार्यकारी मुख्यमंत्री बने रहेंगे? खबर है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच जबरदस्त बार्गेनिंग चल रही है। जेडीयू सीएम की कुर्सी के बदले विधानसभा अध्यक्ष, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन और निगरानी विभाग जैसे मलाईदार और पावरफुल विभाग अपने पास रखना चाहती है। यानी नीतीश कुमार अगर कुर्सी छोड़ते भी हैं तो वो पावर अपने हाथ में रखना चाहते हैं।
वही बीजेपी चाहती है कि अब बड़े भाई की भूमिका में वो खुद रहें और गृह विभाग जैसे अहम महकमे उनके पास आ जाए। अब देखना यह है कि सियासी सौदेबाजी में कौन बाजी मारता है, कौन झुकता है। बिहार की राजनीति में गृह विभाग यानी कि होम डिपार्टमेंट हमेशा से सत्ता की चाबी रहा। नीतीश कुमार ने पिछले 2 दशकों में ये विभाग कभी अपने हाथ से जाने नहीं दिया, लेकिन अब बीजेपी अड़ गई है। बीजेपी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री उनका होगा तो पुलिस और प्रशासन की कमान भी उनके पास होनी चाहिए। जेडीयू को डर है कि अगर गृह विभाग छिन गया तो पार्टी के कैडर और नौकरशाही पर उनकी पकड़ खत्म हो जाएगी। यही वो डेडलॉक है जिसकी वजह से नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान अटका हुआ है। क्या नीतीश कुमार अपने सबसे प्रिय विभाग की कुर्बानी देंगे या फिर ये गठबंधन किसी नए और चौंकाने वाले समझौते की ओर बढ़ रहा है? तो दोस्तों, क्या नीतीश कुमार गिरधर गुमांग वाला अध्याय दोहराएंगे? क्या वो बीजेपी के चक्रव्यूह से निकल पाएंगे या फिर 2026 बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होगी? तो आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को अभी सीएम बने रहना चाहिए या बीजेपी के किसी नेता को मौका मिलना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय बेबाकी से लिखें। बिहार की हर नस नस की खबर के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।